Hello everyone, I welcome you all in गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आई एम विशाल त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में जब हम इनइक्वालिटीज़ पढ़ी हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर, उसी के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ तुम्हारे सामने। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, 0 से π/2, ध्यान से देखो, 0 से π/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन क्यूब एक्स डी एक्स। अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि भाई इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल के देखो, शायद वहां से काम बने। लेकिन जैसा एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे, उससे तो नहीं बात बनने वाली। इसका मतलब देखो, ऐसा कर सकता हूं मैं कि 0 से π/2 में अगर मैं साइन एक्स की बात करूं तो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। 1 होगी तो ये हो जाएगा 0, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 विल बी अ कांस्टेंट, ठीक है। और ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो मैं इतना बोल सकता हूं कि हाँ भाई, ये जो चीज़ है ये हमेशा 0 से बड़ी होगी। ये तो वैसे भी ऑब्वियस था, क्योंकि स्क्वायर रूट लगा हुआ है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इंटीग्रल की वैल्यू पॉजिटिव आनी थी। दूसरी चीज़, इसकी मिनिमम वैल्यू डाल दी मैंने। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रल करोगे तो π/2 आ जाएगा 0 से π/2 में। तो यहाँ पे तो ऐसे कुछ डिजिट है ही नहीं, समझे, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ओके, तो क्या करना चाहिए ऐसे में, और या तो ऐसे, या फिर हम ऐसा भी सोच सकते थे, वो b-a वाला केस, b-a इंटू स्मॉल m, तो मिनिमम वैल्यू, b-a इंटू कैपिटल M तो मैक्सिमम वैल्यू। उससे भी नहीं होने वाला कुछ, π/2 जैसी कोई चीज़ है ही नहीं एक्चुअली यहाँ पे। तो अब क्या करें, अभी कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, देखो साइन क्यूब एक्स इंटीग्रल हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ अगर साइन स्क्वायर होता तो पता होता, और साइन 4 होता तब भी हम पता कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, देखना ध्यान से। मैंने कहा साइन स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस एंड दिस, और ये, क्योंकि भाई जो साइन है ना वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, और 0 से π/2 में तो वो 0 से 1 में ही लाई करेगा। और मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर 0 से 1 का कोई नंबर होता है, उसकी पावर को जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं, नंबर की वैल्यू छोटी होती जाती है, मतलब वो नंबर छोटा होता चला जाता है, ठीक है, पावर बढ़ाने पे। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। मैंने माइनस अप्लाई कर दिया तो ऑब्वियसली इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज। फिर 1 ऐड कर दिया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, सही है। फिर स्क्वायर रूट भी लगा दोगे, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ है, 1 से छोटा ही होता है हमेशा साइन, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, इनइक्वालिटी पे। तो ये इनइक्वालिटी आ गई। अब मैं इस पे इंटीग्रेशन भी लगा दूं, चाहे 0 से π/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। 0 से π/2 1 माइनस साइन क्यूब एक्स डी एक्स, एंड 0 से π/2 1 माइनस साइन 4 डी एक्स, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब ये निकाल के देखते हैं। इसका करेंगे तो ये आएगा cos x, या मॉड्यूलस ऑफ cos x, ऑब्वियसली मॉड्यूलस आएगा। लेकिन 0 से π/2 में cos पॉजिटिव होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसके वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि भाई ये यहाँ तक लेना है तो इसकी तो 1 होगी। ये जो पूरा होता है पूरा, इसकी 2 होती है, तो ये तो आधा है। 0 से π/2 1 आ गया, देखो मैच कर रहा है, तो मतलब सही डायरेक्शन में है। ओके, सेकेंड थिंग, ये इसको मैं लिख सकता हूं a² माइनस b² के फॉर्मूले से। तो लिख सकता हूं मैं cos x एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 0 से π/2। यहां तक क्लियर है सबको भाई। 1 माइनस साइन की 4 को लिख लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos x, बाहर ले लिया, cos आ गया, dx। साइन एक्स को t माना है, डायरेक्ट कर रहा हूं, साइन एक्स को क्या मान लिया है, t, ठीक है। तो उसका डिफरेंशिएशन ये रखा है, और जब साइन एक्स को t माना तो 0 डालोगे तो 0, π/2 डालोगे तो 1, एंड ये आ गया 1 प्लस t² dt, ठीक है। और मैं लिख देता हूं यहाँ पे फॉर्मूला, अगर किसी को याद ना हो तो, स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस x² का, इसका इंटीग्रेशन होता है x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस x² प्लस a²/2 ln x प्लस a² प्लस x² प्लस c, ठीक है। तो यही यहाँ पे लगाएंगे,
इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x बाई टू, एक्स कौन है t, t बाई टू एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, ऑल राइट, a कौन है 1 है, तो 1 बाई टू ln t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर 0 to 1, ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा यहाँ दिख रहा है 0, इसमें डालूंगा तो ये 0 होगा और ये 1 हो जाएगा, ln t, सॉरी ln 1 भी 0 ही होता है, तो जब 0 डालोगे तो वो तो 0 ही आएगा। 1 पे देख लेते हैं, तो जब मैंने 1 पुट किया तो ये कितना आ रहा है, 1 बाई टू रूट टू प्लस 1 बाई टू ln ये 1 प्लस रूट टू, और इसमें 1 बाई टू मैंने कॉमन ले लिया तो ये आ गया ऐसा कुछ, और वही है जो वहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो इंटरेस्टिंग है कि नहीं, ठीक है। तो बस थोड़ी प्रैक्टिस अभी समझ आ रही होंगी चीज़ें कि अच्छा ऐसे सोचना है, सोचना समझ आ रहा होगा, राइट। तो ऐसे ही करके सोचना है, जब भी इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ भी आए तो ऐसे ही करते हैं। अभी वैसे और भी है, और भी क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं हम, ठीक है। उससे पहले जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, तो बच्चों अभी हम एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, उसके बाद आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ वैसे यूज होता है क्या, एक्चुअल में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, इसमें ऐसे दिया हुआ है, ओके, आई होप ऐसे दिया हुआ है जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। आई एम नॉट दैट श्योर, कोई बात नहीं, लेट इट बी। अभी ऐसे देखो तुम, मैं एक जस्ट ऐसे रिजल्ट लिखवा रहा हूं तुम्हें, वो क्या है कि मॉड्यूलस ऑफ a से b एफ एक्स डी एक्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, इक्वल भी हो सकता है, a टू b मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे देखो मॉड्यूलस किसका पे लगा है, फंक्शन पे, यहाँ पे पूरी वैल्यू पे, ठीक है। तो ये चीज हमेशा इससे छोटी होगी या इसके इक्वल भी हो सकती है, दैट्स ऑल। जैसे देखो कुछ खास चीज नहीं है ऐसा कुछ, देखो मान लो यहां से यहां तक का मैंने एरिया निकाला, तो एरिया निकालने के बाद मॉड्यूलस लगाना, मान लो ये 2 यूनिट था, ये 1 यूनिट था, तो 2 और ये -1 होगा, तो ओवरऑल कितना आएगा 1, तो मॉड्यूलस ठीक है 1। अच्छा ऐसा भी हो सकता था कि चलो नेगेटिव साइड में ज़्यादा है, मान लेते हैं, मान लो ऐसे वाला है और मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक निकाला, तो ये है 5, ये है 1, तो ये -5 है, एक्चुअली ये +1 है, तो -5 + 1 कितना हो जाएगा, -4। भाई यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालूंगा तो -4 आएगा, उसका मॉड्यूलस लगा दोगे तो 4 आ जाएगा। एक्चुअल में हो क्या रहा है, अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो उसका डिफरेंस तो लिया ही जा रहा है, उसके बाद अगर वो डिफरेंस जो आ रहा है, क्योंकि एक्चुअल में तो ऐड कर रहे हैं, लेकिन एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो वो एक्चुअल में डिफरेंस में क्रिएट हो जाता है, और -5 + 1 दैट इज -4, उसके बाद मॉड्यूलस लग रहा है। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये वाला ही ग्राफ एक्चुअली ऐसा हो जाएगा, होल मोड लगाया ना फंक्शन पे, तो वो ऊपर आ गया। अब मैं यहां से लेके यहां तक एरिया निकाल रहा हूं, तो ये अगर 5 था ये 1 था, तो इस बार 6 आएगा आंसर। अब ये बात तुम्हें समझ आ रही होगी। ये तो सिर्फ क्या करेगा कि अगर एरिया जो आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है तो इंटीग्रल की वैल्यू, एक्चुअल में एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मैं इसे एरिया की तरह ही ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर इंटीग्रल की वैल्यू या एरिया जो आ रहा है वो हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो मॉड्यूलस लगा के उसे जस्ट पॉजिटिव किया गया है, और इसने क्या किया, इसने तो ग्राफ को ही ऊपर पहुंचा दिया है, तो अब तो वैल्यू पॉजिटिव आनी है, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स जो होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर ही होगा, तो वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, और जो नेगेटिव था वो भी पॉजिटिव हो गया, और दोनों ऐड होंगे, आंसर आएगा बढ़ के, ठीक है। तो ये बात कंफर्म है, ये क्लियर हो गई सबको, ऑलराइट बच्चों, ठीक है। चलिए ओके, नो प्रॉब्लम, इसको लिख लो जल्दी से, ये मैं हटा देता हूँ। ओके, क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो जैसे ये दिया हुआ है 10 to 19 है, तो इजी क्वेश्चन ये, 1 + x⁸ dx। मॉड्यूलस को अलग अलग कर सकते हैं हम, ऑब्वियसली मॉड्यूलस ऑफ a/b लिखा है तो मॉड्यूलस ऑफ a अपॉन मॉड्यूलस ऑफ b हम लिख सकते हैं।
देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अब ये देखो, ये क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो डिनोमिनेटर में है ये तो हमेशा पॉजिटिव है। न्यूमिनेटर वाली साइन एक्स, भाई वो अब कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। 10 से 19 एक बहुत बड़ी रेंज है साइन के लिए, उसमें वो पॉजिटिव नेगेटिव कई बार अपना मतलब कितना है डिफरेंस, 9 का डिफरेंस है। और 2 पाई पे वो एक पूरा रोटेशन लेता है, इसका मतलब 6 पॉइंट समथिंग पे एक पूरा रोटेशन लेता है, और एक पूरे रोटेशन में वो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। तो यू नो वेरी वेल कि 10 से लेके 19 में वो पॉजिटिव भी होगा ऑब्वियसली एंड नेगेटिव भी होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि चलो जो भी होगा इट इज ऑलवेज लेस देन 1। यहाँ तक तो बात समझ आती है, सही है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अगर ऐसे लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत है क्या, बोलो, नहीं, सही है क्या नहीं, बिल्कुल ओके। अब देखो यहाँ पे प्रूव क्या करना है ये भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। 10 की पावर -8, तो ऐसे समझें। अब इस चीज को कैसे लिख सकता हूं, याद होगा तुम्हें b - a वाला केस, b - a इंटू m, स्मॉल m और कैपिटल m, वो वाला सीन। तो मुझे इसकी मान लो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो b - a इंटू कैपिटल M ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। और देखो जब x ये डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वैल्यू उतनी बड़ी होगी, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वैल्यू उतनी बड़ी होगी, और डिनोमिनेटर छोटी वैल्यू के लिए छोटा होगा 10 के लिए। तो मैं बेटा ऐसे बोल सकता हूं 19 - 10 1/1 + 10 की पावर 8। क्लियर है कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहां पे क्या आ गया 9, और इसको मैं अप्रोक्सीमेटली ऐसे बोल सकता हूं क्योंकि 1 इसकी कंपैरिजन में बहुत छोटा है, सही है, ओके। अब ये आ गया 9 × 10 की पावर -8 बच्चों, सही है क्या नहीं, यस, ठीक है। तो एक्चुअल में लेट मी थिंक ऑफ इट, इसे मैं लिख सकता हूं 10 - 1 × 10 की पावर -8, और ये आ जाएगा 10 की पावर -7 - 10 की पावर -8, ठीक है। 10 की पावर -7 - 10 की पावर -8, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखो इसे इतना भी जाने की जरूरत नहीं है बिना बात, तुम ऐसे ही देख सकते हो कि यार ये 9 है ना, तो जस्ट एक नंबर बढ़ा दो ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत छोटा नंबर है, तुम ध्यान से देखो, बहुत छोटा नंबर है ये, तो कोई खास अंतर नहीं पड़ने वाला है इस चीज का। मैं कहता हूं इसे 10 कर दो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन 10 की पावर -7। एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहां तक तो बात समझ आती है इक्वालिटी की, यहां पे इक्वालिटी नहीं आएगी क्योंकि मैंने इसे बड़ा कर दिया थोड़ा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि 10 की पावर -7, तो ये चीज 10 की पावर -7 से छोटी है, और 10 की पावर -7 और 10 की पावर -8 में कुछ खास अंतर नहीं है, ठीक है, ओके। तो मैं अप्रोक्सीमेटली बोल सकता हूं कि यस 10 की पावर -8 लेस देन एंड इक्वल टू 10 की पावर -8 मैं बोल सकता हूं। ऑलराइट बच्चों, ठीक है, जस्ट ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, और जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपको एकदम से क्लियरिटी दिख जाएगी कि हाँ ये वाला तो नहीं होगा, ना ये वाला होगा, ना ये वाला, तो ऑब्वियसली यही होगा, यही सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है बच्चों, समझ आया, ठीक है, चलिए, ऑलराइट, बहुत अच्छी बात है, अगर समझ आ गया तो देन कॉपी इट। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, ये है इफ I1 इज 0 से π/2 cos sin x dx, I2 है sin cos x dx, और ये है cos x। अब इसमें बताना है I1 बड़ा है, I2 बड़ा है, I3 बड़ा है, कैसे इन्हें में आप बताइए कौन बड़ा है कौन नहीं, कौन छोटा है, तो देखते हैं, चलो देखते हैं। देखो cos x जो है काफी बड़ा होता है, और उसको इनपुट कहां से कहां तक मिल रहा है, 0 से 1। तो मैंने क्या किया, cos का ग्राफ बना लिया, सिमिलरली मैंने साइन का ही बना लिया, ठीक है। ध्यान से देखना आप, cos को जो इनपुट मिल रहा है वो 0 से π/2, मतलब सॉरी साइन को
0 से पाई बाई 2, मतलब साइन आउटपुट क्या देगा 0 से 1। तो कॉस को इनपुट मिल रहा है 0 से 1, ये तो 0 हो गया, 1 ये तो पाई बाई 2 होता है, 1 यहां पे होगा कहीं, ठीक है। तो कॉस जो अपना आउटपुट देगा या अपना ग्राफ जो है कॉस का वो ऐसे कुछ है, और ये वाला एरिया कहीं हम निकालेंगे, ठीक है, ऐसे समझो। ओके, दूसरी चीज साइन ऑफ कॉस 0 से पाई बाई 2। तो कॉस अपना इनपुट कहां से कहां तक देगा 0 से 1, वही है। साइन को जो इनपुट मिलेगा वो 0 से 1 मिलने वाला है, तो 0 से 1 यहां पे सही है कि नहीं, 0 से 1, ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि साइन 1 बड़ा होगा या कॉस 1, बताओ, साइन 1 या कॉस 1? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये रेडियंस में है, ये ध्यान रखो। अब तुम्हें पता है ये डिपेंड करता है पाई बाई 4 पे, राइट। तो पाई बाई 4 से आगे होने पर साइन बड़ा होता है, उससे पीछे होने पर कॉस बड़ा होता है, ठीक है। तो 1 जो है, और पाई बाई 4 का मतलब है 1 से छोटा, तो ऑब्वियसली 1 उसके बड़ा होगा, बाद में आएगा। तो मैं बोल सकता हूं जो साइन 1 होगा वो बड़ा है कॉस 1 से। यहां तक तो बात समझ आती है। अब अगर मैं पाई i3 की बात करूं, i3 तो 0 से पाई बाई 2 cos x, ठीक है। सोचना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से जो सबसे ज्यादा आएगा वो तो ये आने वाला है, सबसे बड़ा, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 का एरिया पूरा कवर कर रहा है 0 से पाई बाई 2, ठीक है, ये तो पूरा एरिया कवर कर रहा है। अब देखो, ये साइन की अगर बात करूं तो ये चलो यहां तक ये वाला एरिया कवर कर रहा है, और ये वाला एरिया, तो तुम देख पा रहे होंगे, एकदम से देख पा रहे होंगे कि ये देखो, ये वाला रीजन ऊपर है साइन वाले रीजन से, साइन वाला रीजन नीचे है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा होगा, और सॉरी i3 होगा सबसे बड़ा, क्योंकि ये तो पूरा ही एरिया कवर कर रहा है 0 से पाई बाई 2 वाला सारा। तो i3 सबसे बड़ा होगा बच्चों, फिर होगा i1 ये, एंड फिर होगा सबसे छोटा i2। i3 सबसे बड़ा होगा, फिर i1 और फिर i2, ऐसे करके थोड़ा सोचना है बस, और कुछ नहीं है इसमें, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, 0 से इंफिनिटी 2e⁻x dx। ओके, नो प्रॉब्लम। इसे कैसे करें? तो देखो, हमें पता है GIF का खेल बहुत अच्छे जानते हैं हम, ठीक है। तो क्या करें, एक तो मैंने बताया था GIF में क्या करना चाहिए, GIF of x प्लस GIF of -x, कुछ इस टाइप का बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यहां तक बात मेरी क्लियर है सबको, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि GIF of x प्लस GIF of -x टाइप से बनाने की कोशिश रहनी चाहिए हमारी। यहां तक तो मेरे ख्याल से क्लियर है, लेकिन यहां पे आप नहीं क्रिएट कर पाएंगे माइनस साइन, इतना तो कंफर्म है, ठीक है। तो क्या करें, तो देख लेते हैं, बहुत इजी सा काम है यार। e⁻−x का ग्राफ बना लो। e⁻−x का ग्राफ ऐसा होता है। अब 0 से लेके इन्फिनिटी पे बात की गई है, तो जब 0 होगा तो ये कितना होगा 2, ये 2 इंटू e⁻−x है मान लो, और ये पॉइंट आएगा 0,2। फिर तो मैं कह रहा हूं लाइन खींचना शुरू करो, एक लाइन ऐसी आएगी जहां पे ये 1 होगा, अदरवाइज उससे आगे 0 हो जाएगा पूरे की वैल्यू। बात समझ रहे हो, एक इंटीजर और आएगा y = 1 लाइन है ये। देखो, इसका तो कोई लेना देना नहीं है अब, क्योंकि 0 से इनफाइनाइट पे बात हो रही है। तो ध्यान से देखिएगा, ग्राफ तो ऐसे है। अब मैंने कहा ये इसकी वैल्यू कितने इंटीजर्स को ऑब्टेन कर सकती है, एक तो 2 को, और 2 को सिर्फ 0 पे करेगी ऑब्टेन, अदरवाइज इसकी वैल्यू जो है वो 1 से 2 या 0 से 1 ही लाई करेगी, ठीक है या नहीं? बिल्कुल। तो मैंने कहा यार 1 कब होगी, तो 2e⁻x = 1 और e⁻x = कितना 1/2, ln ले लो, ठीक है। ये -x हो जाएगा, ये ln 1/2, तो इसे लिख सकता हूं मैं ln 2।
यहाँ माइनस है क्योंकि क्या आ गया ln2। तो x इक्वल टू जब ln2 होगा तब ऐसा कुछ होगा। तो मैंने कहा बच्चों कि इस चीज को ऐसे लिखूंगा मैं 0 से ln2, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये है ln2, 1। तो मैंने कहा जब x 0 से ln2 है तो वैल्यू जो है वो 1 से 2 में लाई कर रही है और उसके GIF वैल्यू 1 पे आकर गिरेगी, 1 dx प्लस ln2 से बेटा इनफाइनाइट 0 आएगा। तो फाइनली इसका तो आंसर 0, इसका ln2, आंसर इज ln2। बात समझ आई? इजी, वेरी इजी। आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक है, और बस और क्या हो गया? ऑल राइट, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट।